औलाद की तरह पाला, उसे हमने कोई कष्ट नहीं होने दिया। और आज जब वो सयाना हो गया है तो उसकी शिकायतें हमारे पास हमेशा आने लगी है। मैंने बादल सिंह को कई बार समझाने की कोशिश की कि किसी को सताना ठीक नहीं, गलत आदतें छोड़ दो, लेकिन मेरी कोई बात नहीं मानता। तुम एक काम करो। कौन सा काम करूं राजा? जाओ हमारी बेटी रेवती को दरबार में हाजिर करो। जय श्री आज्ञा राजा। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटी। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती? पिताजी मुझको आपने क्यों बुलवाया? पिताजी मुझको आपने क्यों बुलवाए पास? बोला के कि कहे जारिए जो है पिताजी क्या बात है जो आपने मुझे बुलाया? बेटी रेवती, क्या बात है? हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है जरूर बताऊंगा। और बेटी रेवती एक मुझे चिंता है दिन रात। बेटी रेवती एक मुझे चिंता है दिन रात। और समझ मेरे आता नहीं, करे क्या तेरा समझ मेरे अपनी बेटी से सब कुछ बता दीजिए और किस लिए दिल दुखाई? किस लिए दिल दुखाई पिका? सच बता दीजिए, बता दीजिए। आखिर क्या बात है? तो सुनो बेटी। और बेटी बादल जो तेरा चचेरा बिरल, बेटी बादल जो तेरा मुझको काफी परेशान है। रोज आती शिकायत है मेरे पास में, हो गया जाने उसको क्या अभिमान है।
पिलाया उसे। बात अब कोई भी मेरी सुनता नहीं, पाल करके जब बनाया उसे। हमारी परेशानी का कारण, हमारी चिंता का कारण कोई और नहीं बेटी, बल्कि तुम्हारा भाई बादल सिंह है। पिताजी, अगर ऐसी बात है तो आप घबराइए मत। मैं अपने भाई बादल जी को जरूर समझाऊंगी, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। हाँ बेटी, क्योंकि मैं बादल को समझाते समझाते हार गया, लेकिन मेरी कोई भी बात उसकी समझ में नहीं आती। तुम उसकी बड़ी बहन हो, तुम बादल सिंह को समझाओ कि वो अपनी गलत हरकतें बंद कर दे। ठीक है पिताजी, मैं अपने भाई बादल जी को जरूर समझाऊंगी। ठीक है बेटी, ठीक है, मैं जा रही हूँ पिताजी। जाओ। नमस्ते। नमस्ते। दादाजी, रेवती बादल सिंह की बड़ी बहन है। क्यों नहीं राजन? मेरा कहना बादल सिंह नहीं मानता, लेकिन अपनी बहन का कहना जरूर मानेगा। क्यों नहीं राजन? आज का दरबार यही समाप्त होता है। जय श्री क्या राजन। हेलो। हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिए। उसी शहडोल जिला में एक गांव पड़ता है। उस गांव का नाम है पलंगपुर। पलंगपुर गांव के रहने वाले भोला किसान बीमारी हालत में अपने दरवाजे पर चारपाई पर लेटा हुआ है। आगे क्या होता है आप लोग रंगमंच द्वारा देखिए। धन्यवाद। बापू, बापू, आप तबीयत कैसी है? बिटिया, बिटिया, ठीक हो? अरे बिटिया, रोज के रोज तबीयत बहुत खराब होते जाते बिटिया। बापू, आप आराम करिए, मैं दवा लेकर आती हूँ। अरे हे बिटिया, अब दवाई न खवावा बिटिया। नहीं बापू, आप आराम करिए, मैं दवा लेकर आती हूँ। बहुत दवाई खवा डाला बिटिया। कहाँ तक दवाई खाई? दवाई खाद खाद हम आज अजीर्ण हो। बापू, आप आराम करिए। बापू, आप आराम करिए, मैं दवा लेकर आती हूँ। मैं भी जाती हूँ, दवा लेकर आती हूँ।
क्या दिखाई नहीं पड़ता? राम राम वाले, राम राम। पहचाना मुझे? हाँ मालिक, पहचाने। कौन है हम? छोटे मालिक आहे। क्या नाम है हमरा? अरे मालिक, कहाँ हम नाव ले सकी थे आपका मालिक? क्यों, मेरा नाम गंदा है? नहीं मालिक, गंदा नहीं ना। हम गरीबन का कहा है भाई मालिक कि आपके सामने आप का नाव ले मालिक। तो क्या बड़े लोगों का मान सम्मान ऐसे ही किया जाता है रामजादे? नहीं देख कर भोला सर को झुका, नहीं देख कर भोला सर को झुकाया, नहीं खाप तूने जरा मेरा खाया। अभी मार कोड़ो ये चमड़ी उड़ा, अभी मार कोड़ो ये चमड़ी उड़ा दूं, मेरा दिल जलाया, मेरा दिल जलाया। हरामजादे, बड़े लोगों का मान सम्मान ऐसे ही किया जाता है। ये साले ऐसे नहीं सुधरेंगे, एक परत की चमड़ी को पार कर दो। और है रे भलवा, अगर साले ऐसी गलती करते रहोगे तो हम जैसे ठाकुरों के हाथों से साले मर खाते रहेंगे। छोटे मालिक ना करो ऐसा छोटे मालिक ना करो ऐसा अत्याचार, और हम गरीब असहाय है, दया करो सरकार। छोटी मालिक, मेरे बाबू की तबीयत ठीक नहीं है। आखिर हमारे बाबू ने क्या किया है? ये हरामजादा मुझे देखकर मेरा सम्मान नहीं किया, ऐसे बादल सिंह के हाथों से बेखदा मार खा रहा है। छोटे मालिक, इन्हें माफ कर दीजिए, मैं माफी मांगती हूँ, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आज तुम्हारी बातों को सुनकर इस बादल सिंह को दया आ गई, लेकिन फिर भी इस रामजादे को समझा देना। हाँ छोटी मालिक, मैं समझा दूंगी बाबू को। और तुम्हारा ऐसी गलती क्या तो मैं इसे मौत की खाट खाऊंगा। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए, अब दोबारा गलती नहीं होगी। समझा देना इसको साले को। हाँ मैं समझा दूंगी।
जीआरपी आओ वापस चलते हैं। याद रखना। हाँ, अगर ये ऐसा है हम लोगों से दोबारा मुलाकात हो, अगर ये सम्मान हम लोगों को नहीं किया तो इस हरामजादे को साले को समझा देना इसे। मैं सिखा दूंगी। बापू, आखिर आपने क्या किया है? तो छोटे मालिक मान रहे थे। बिटिया हम कौनो गलती नहीं की है बिटिया, खाली चार पाई पर लेटे रहे बिटिया। छोटे मालिक आए कहीं हमारा सम्मान नहीं कर बोलो। बहुत मारे बिटिया, बहुत मारे। बापू, हम लोग बड़े मालिक के पास जाएंगे और उससे माफी मांगेंगे और उनसे कहेंगे कि हमारे छोटे मालिक ने हमारे बापू को बहुत मारा है। नहीं बिटिया, हुआ अपना जाप बिटिया, हुआ नहीं चला बिटिया। नहीं बापू, आप चलिए ना हमारे साथ। अरे बिटिया, छोटे मालिक की हरकत जरूर बताऊंगी। उन्हें तो भतीजे हैं बेटी। नहीं बापू, हमारी तुम्हारी कहाँ सुनी जाएगी? इसका इंसाफ होगा बापू। तो हमारे साथ चलिए, तुम्हें लेकर चलूंगी बापू। चलो बापू। कहाँ हुई बिटिया? हमका तो उम्मीद नहीं पड़त बिटिया कि रात दरबार में हम आए इंसाफ हुए बिटिया। हम गरीबन के क्यों सहारा दे हो? नहीं बापू, आप चलिए ना हमारे साथ। ओ बिटिया सब नब कैसे कहूँ मैं दिल कई पतिया, विपतिया जगमा क्यों ना सुने। बिटिया सपना क्यों नहीं सुनने वाला बिटिया हम गरीबों की पुकार को। बिटिया सपना भी कैसे कहूँ मैं दिल कई पतिया, विपतिया जग में क्यों ना सुने। जब से बिटिया लागल बाटे कल के जमाना, जब से बिटिया लागल बाटे कल के जमाना, हमें गरीबन कहिया नहीं कहूँ पर ठिकाना। कैसे कहूँ ये पतिया, पतिया दरबारी कहिए राजन। लगता है रेवती ने बादल सिंह को समझा दिया है, क्यों नहीं राजन? क्योंकि उसी दिन से बादल सिंह की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है। क्यों राजन? क्यों नहीं राजन? अरे भोला,
आज मैं ये क्या देख रहा हूं? तुम्हारे जिस्म पे ये गहरे निशान और उनसे बहता हुआ खून, ये सब कैसे हुआ भोला? अरे कहो भोला हुई, कहो भोला हुई हालत ये तुम्हारी कैसी? तो कहो भोला हुई हालत ये तुम्हारी कैसी? और शीश पर आ गई, शीश पर आ गई आफत ये तुम्हारे कैसी? पर आ गई। बोलो भोला, ये सब कैसे हुआ? मालिक गरीबों का नहीं, गरीबों का नहीं जग में गुजारा। मालिक गरीबों का नहीं जग में गुजारा। मालिक कैसे निर्वाह हो दुनिया में हमारा। मालिक कैसे निर्वाह तो बात क्या भोला बताओ, क्यों गुजारा है नहीं? और मुश्किलें सब दूर कर दूं, हट हमारा है यही। और तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारे जिस्म से ये खून की धारा कैसी? तुम्हारे जिस्म से बोलो बोलो भोला। तो बादल सिंह जयाद की है भतीजे साहजी। तन बदन कोड़े से मारा मुझको है साहजी। अरे बन के बेदरी दिखाली उड़ाया माली। कैसे निर्वाह हो दुनिया में हमारा। माली कैसे निर्वाह क्या कहा? तुमको बादल सिंह ने मारा? हाँ मालिक, बादल सिंह ने बहुत मारा मालिक, बहुत मारा। लेकिन भोला, आखिर तुमने ऐसी कौन सी गलती कर दी? मालिक हम कौनो गलती नहीं किए मालिक, कौनो गलती नहीं किए। तो फिर बादल सिंह ने तुम्हें क्यों मारा? आज 6 महीना हुई के मालिक, हमार तबीयत बहुत खराब रहा थे मालिक। अपने दरवाजे पर 4 पाइप हम लेटे रहे मालिक। हमारे दरवाजा पर से बादल सिंह आवत रहे मालिक। हम उनका उठ के सम्मान नहीं किया, बस यही बड़े मारे लागे मालिक। कहीं का रे भोलवा, तू बड़े लोगन का सम्मान करे का भूल गया। हम कहा नहीं मालिक, भूले नहीं ना।
हमार तबीयत ठीक नहीं ना मालिक, यही लिए चार पाई से नहीं उठ पावा मालिक, तो सम्मान हम कैसे करी मालिक। फिर वो हमारी एक बात नहीं सुनी मालिक, सिर्फ मारत रहे मालिक। हम बहुत मिन्नत के हाथ जोड़ी गोड़न गिरी मालिक, फिर उनके दया नहीं आई मालिक। हमका लागत है कि यार आपका राज छोड़कर कहीं दूर चले जाए मालिक। खाली आप कह दिया कि हे भोला हमारा राज छोड़ के तो हमारे राज से दूर चला जा, तो हम चले जा मालिक। खाली कह दिया मालिक, आपको कह दिया। नहीं भोला, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अगर बादल सिंह ने तुमको सिर्फ इसलिए मारा कि तुम उठकर उसका सम्मान नहीं कर सके, हाँ मालिक। तो क्या बादल सिंह को यह मालूम नहीं कि आज भारत देश का हर प्राणी आजाद है। अगर वो किसी बड़े का सम्मान करता है तो अपनी स्वेच्छा से करता है, ना कि जबरन। और अगर बादल सिंह ने तुमको सिर्फ इसलिए मारा है तो बादल सिंह कसूरवार है, हाँ मालिक। और उसके कसूर की सजा बादल सिंह को जरूर मिलेगी। यही बड़े आपके पास आया ही मालिक, हमें इंसाफ चाहिए मालिक, इंसाफ चाहिए। घबराओ नहीं भोला, तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर होगा। ये तुम्हारे साथ में कौन है? ये हमार बिटिया सबनम है मालिक। अच्छा, तुम्हारी बेटी सबनम है। हाँ मालिक। तुम एक काम करो भोला, अपनी बेटी सबनम को के साथ जाओ, उस कमरे में छुप जाओ। ठीक है मालिक। दरबारी जाओ, बादल सिंह को बुलाकर के लाओ। जय श्री राजा। छोटे मालिक आ रहे हैं राजन। जी के चरण में बेटे का प्रणा, यही मुझे आशीष दो, सिद्ध होए मंगल। बेटा बादल खुश रहो, निस दिन पाएगा। और बेटा बादल खुश रहो, और निस दिन पाएगा। और तेरी करे भगवान। लेकिन चाचा जी, हाँ बेटा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात? चाचा आप बोले क्यों मुझे है बुलाया? चाचा आप बोले क्यों मुझे है बुलाया? कहो कुछ कहो सामने
आखिर क्या बात है दादाजी जो आपने मुझे बुलाया? तो तुम ये जानना चाहते हो कि हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है? आखिर क्या बात है? बेटे बादल, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिर आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं दादाजी? बेटी बादल, जब से तुमने होश संभाला है, क्या तुमने कभी ये एहसास किया कि मैंने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी रखी है? नहीं दादाजी। क्या हमने तुम्हें कभी ये एहसास होने दिया कि तुम्हारे पिता नहीं हैं? आप कैसी बात करते हैं? तो फिर ये बताओ, एक बाप के सामने बेटी का क्या धर्म होता है? अब मेरे पिता समान है और बेटे का फर्ज यही होता है कि पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उसका पिता जो कुछ पूछे उसे सच बताया जाए। शाबाश। तो क्या आज मैं जो कुछ भी पूछूंगा तुम सच सच बताओगे ना? क्यों नहीं? आखिर आप क्या पूछना चाहते हैं? तो सुनो, हमने तुम्हें क्यों बुलाया है? क्या बात है? और सुनो, किस लिए मैंने तुमको बुलाया। तो सुनो, किस लिए मैंने तुमको बुलाया और भोला करीबुल पे क्यों सुलझाया? बताओ, भोला ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसको मारा? मैंने भला भला हाँ, आप कैसी बात करते हैं? कौन भला है? और फिर भला मैं उसे मारूंगा। कहाँ है भला? मतलब तुमने भोला को नहीं मारा और तुम किसी भोला को जानते भी नहीं। आखिर कौन है भोला दादाजी जो कि मैं उसे मारा है? ठीक है दरबारी, जाओ भोला को बुलाओ कर लो। बादल, तुम नजर उठाकर देखो, ये तुम्हारे सामने कौन खड़ा हुआ है? ये तो भोला है। अभी तो तुम कह रहे थे हम किसी भोला को जानते ही नहीं, हमने किसी भोला को मारा ही नहीं। तो आप किसकी बात कर रहे थे? हाँ हाँ, मैं इसी भोला की बात करता हूँ। हाँ दादाजी, मैंने इसे मारा है। लेकिन क्यों मारा? मैं इसके दौर से गुजर रहा था। ये हरामजादा मुझको देखकर मेरा सम्मान नहीं किया। मैंने इसको इसलिए मारा है। यानी तुमने भोला को इसलिए मारा कि ये खड़ा होकर के तुम्हारा सम्मान नहीं कर सका? हाँ दादाजी। कलेक्टर रही का रहे हो कि डीएम हो गया है? मतलब वो खड़ा होकर सम्मान नहीं कर सका तो तुमने उसे इतनी बेदर्दी से मारा? तो क्या छोटे लोग ऐसे हिस्सा लेकर दे रहे हैं? वाह, अच्छी बात बता रहे हो। मतलब छोटे लोगों की कोई इज्जत ही नहीं। तुम बड़े लोग हो तो जब चाहोगे तब उनको पीटना शुरू कर दोगे। और ऐसा सब होता रहा तो सब हो गई अपनी जमींदारी। मतलब तुम जमींदार हो तो किसी के घर में घुस जाओगे क्या? और फिर क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि आज भारत देश का हर प्राणी आजाद है, उसे जीने का अपना अधिकार है। अगर वो किसी बड़े का सम्मान करता है तो अपनी स्वेच्छा से करता है, ना कि जबरन।
और तुमने भोला को मारकर गुस्ताखी की है। और इस गुस्ताखी की सजा तुम्हारे लिए ये है कि तुम भोला के पैरों में अपना सर रखकर उससे माफी मांगो। मैं दोनों के इंसान के सामने मैं अपना सर रखकर इससे माफी मांगू? हाँ बादल, ऐसा कभी ही नहीं हो सकता। ये तुम्हारे लिए हमारा आदेश है। चाचा आपने क्या सुनाई सजा? चाचा जी आपने सजा आपकी बात मुझको न मंजूर है। भोला से माफी मांगू कभी भी नहीं, इस सजा को भुगतने से मजबूर हूँ। बात को काटता है, अपने चाचा के हुक्म को टालता है। इतनी बड़ी मजाल कि तूने मेरी आज्ञा का और कान खोलकर मेरी बात को सुने। तो बेटा बादल